हरिओम। नमस्ते। ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना, लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज। अब आप सुनेंगे कुछ उपयोगी सुझाव। पूर्ण रोग मुक्ति में रोग की प्रबलता के अनुरूप 1 से 6 मास तक लग सकते हैं। यदि रोग चिरकालिक है तो रोग मुक्ति में बहुत अधिक समय लग सकता है, क्योंकि प्रकृति की गति यद्यपि निश्चित किंतु धीमी है। जब कभी आप कामुक विचारों से तंग आए तो आप उनके स्थान में अपने इष्ट देव संबंधी पवित्र विचार प्रतिस्थापित करने का प्रयास करें। कोई भी रोग हो, रहने दें, उसकी उपेक्षा करें, उसे अस्वीकार करें। शुद्ध आत्मा का चिंतन तथा ध्यान करें। अपने को पूर्ण व्यस्त रखें। मन को शरीर अथवा रोग के विषय में सोचने का अवसर ही ना दें। ये किसी भी प्रकार की रोग की सर्वोत्तम चिकित्सा है। विविध प्रकार से भगवान नामों का गान करें। जब आप थक जाएं तो धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय में लग जाएं। निस्वार्थ सेवा करें। मुक्त आंगन में दौड़े, सरिता में तैरें। मार्ग में पड़े हुए कंकड़ों तथा पत्थरों को हटाएं। एक नोट में 1 घंटे तक अपना इष्ट मंत्र या राम नाम लिखें। भगवत भक्ति का पोषण कर मन को शुद्ध बनाएं। जप तथा ध्यान करें। आध्यात्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। भगवान से प्रार्थना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्त्रियों से अनावश्यक रूप से ना मिले जुलें। उनमें केवल भगवती माँ के दर्शन करें। सब में आत्म भाव विकसित करें। चलचित्र, उपन्यास, समाचार पत्र, कुसंगति तथा अश्लील बातचीत से दूर रहें। दर्पण में बारंबार ना देखें। इत्र तथा भड़कीले वस्त्रों का उपयोग ना करें। नाच तथा संगीत गोष्ठियों में सम्मिलित ना हो। पशु पक्षियों को जोड़ा खाते ना देखें। सुख सुविधा के अनुरूप अनुराग का उन्मूलन करें। आलस्य पर विजय प्राप्त करें तथा मन और शरीर को किसी न किसी उपयोगी कार्य में लगाए रखें। मन को निरंतर संलग्न रखना ब्रह्मचर्य के महान रहस्यों में से एक है। अनुशासित कठोर जीवन यापन करें। रोग की अधिक चिंता न करें, यह जाता रहेगा। मन में दुर्विचार प्रकट होने पर भगवान नाम का जप करें तथा उनसे प्रार्थना करें। अंततः प्रभु की दिव्य कृपा तथा उनका वरदान सभी रोगों का निश्चित प्रतिकारक है। भगवान पर निर्भर करें। पवित्रता तथा धर्मनिष्ठा के प्रति समर्पित रहें। उदात्त विचारों को हृदय में बनाए रखें। धार्मिक साहित्य का अध्ययन करें। आप पर कुछ भी अव्याक्रमण नहीं करेगा। ये दुर्बलता दूर हो जाएगी। इसके लिए व्याकुल, चिंतित तथा उदास ना हो। निराशाजनक विचार खतरनाक होते हैं। चिंता आपको और अधिक दुर्बल बनाएगी। अतीत से पाठ सीखें और उससे लाभान्वित हों। अतीत पर चिंतन कर और दुर्बल ना बने। अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करें। जिज्ञासा करें। ब्रह्मचर्य के लाभों पर ध्यान करें। हनुमान, भीष्म आदि जैसे अखंड ब्रह्मचारियों के जीवन पर विचार करें। विषय जीवन की बुराइयों, स्वास्थ्य हानि, लज्जा रोग तथा मृत्यु के विषय में सोचें। विवेक का संपोषण करें। आप जगत प्रभु के संतान हैं। आनंद आपके अंदर है। विषय पदार्थों में रंच मात्र भी सुख नहीं है। शरीर से अपना संबंध विच्छेद करें तथा प्रभु के साथ तादात्म्य करें। यदि आपका मन शुद्ध तथा स्वस्थ है तो आपका शरीर भी शुद्ध तथा स्वस्थ होगा। अतः अतीत को भुला दें तथा सद्गुण तथा अध्यात्म का, भगवत प्रेम का तथा उच्चतर दिव्य जीवन की आकांक्षा का नवीन श्रेष्ठतर जीवन यापन करें। अधिक गहनता के साथ और अधिक साधना करें। आप एक पूर्णतः रूपांतरित तथा भाग्यशाली व्यक्ति बनेंगे। हरिओम। अब आप सुनेंगे
ब्रह्मचर्य साधना के कुछ प्रभावशाली साधन। जब तक आप इन पूरक साधनाओं का पालन नहीं करते, तब तक आप अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रख सकते हैं। आपको अपने भोजन तथा अपनी संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। कुछ भी जिससे मन में अपवित्र विचार उत्पन्न हो को संगति है। तो संसारिक लोगों की संगति से दूर भाग जाएं। नगरों के कोलाहल तथा संसार की खलबली से अलग चले जाएं। संसारिक विषयों की चर्चा करने वाले आपको शीघ्र ही कलुषित कर देंगे। आपका मन दोलायमान हो जाएगा तथा इधर उधर भटकने लगेगा। आपका पतन होगा। प्रणय लीला संबंधी उपन्यास अथवा कथा साहित्य ना पढ़ें। चलचित्र गृह तथा नाट्यशाला ना जाएं। अवांछनीय लड़कों से मैत्री ना करें। आपके लिए आवश्यकता है अपनी प्रति जाति के प्रति अपने दृष्टिकोण के, अपनी मनोवृत्ति के आमूल चूल परिवर्तन करने की। प्रत्येक स्त्री में भगवती माँ के दर्शन करें तथा प्रत्येक स्त्री को अपनी माता समझें। हरिओम। अब आप सुनेंगे स्वाद पर नियंत्रण। प्रथम आहार संबंधी नियंत्रण। आत्म नियंत्रण तथा स्वाद अथवा जिह्वा नियंत्रण में घनिष्ठ संबंध है। जिसने जिह्वा पर नियंत्रण पा लिया, उसने अन्य सभी इंद्रियों पर भी नियंत्रण पा लिया। सुस्वादु राजसिक भोजन प्रजन इंद्रियों को उद्दीपित करता है। मांस, मत्स्य, मदिरा तथा धूम्रपान त्याग दें। मांस व्यक्ति को वैज्ञानिक बना सकता है, किंतु वह उसे दार्शनिक, शांत अथवा सात्विक व्यक्ति कभी भी नहीं बना सकता है। धीरे धीरे नमक तथा इमली त्याग दें। नमक कामवासना तथा मनोविकार उद्दीपित करता है। नमक इंद्रियों को उद्दीपित करता है तथा बलवती बनाता है। नमक का त्याग मन तथा इंद्रियों को शांत अवस्था में लाता है। यह ध्यान में सहायता करता है। आपको प्रारंभ में किंचित कष्ट होगा, बाद में आप नमक रहित भोजन में रस लेने लगेंगे। अति न्यून 6 मास तक अभ्यास करें। इस प्रकार आप अति शीघ्र ही आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर सकेंगे। इस विषय में आपके लिए जो आवश्यक है वह है गंभीर तथा सच्चा प्रयास करने की। भगवान श्री कृष्ण आपको अध्यात्म पथ पर चलने तथा जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का साहस तथा बल प्रदान करें। रात्रि में अपने पेट पर अधिक भार न डालें। रात्रि का भोजन बहुत ही हल्का होना चाहिए। आधा लीटर दूध तथा कुछ फल रात्रि के लिए उपयुक्त आहार हैं। ब्रह्मचर्य तथा जिह्वा नियंत्रण दोनों के लिए प्रातःकाल कुछ तुलसी पत्रों का सेवन कीजिए। सायंकाल में नीम की पत्तियां लीजिए। एक पत्ती से आरंभ कीजिए तथा प्रतिदिन एक पत्ती बढ़ाते हुए 10 तक ले जाइए। कुछ महीनों तक 10 पत्तियां लीजिए, तब आप इसे 20 पत्तियों तक बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी है। हरिओम। अब आप सुनेंगे कुसंगति से बचें। अश्लील चित्र, अशिष्ट शब्द तथा प्रणय लीलाओं के वर्ण विषय वाले उपन्यास हृदय में काम वासना उद्दीपित करते तथा हेय, नीच तथा अवांछनीय भाव उत्पन्न करते हैं। जबकि भगवान कृष्ण, भगवान राम अथवा प्रभु यीशु के सुंदर चित्र का दर्शन तथा सूरदास, तुलसीदास और त्यागराज के उदात्त गीतों का श्रवण हृदय में उत्कृष्ट भाव तथा सच्ची भक्ति उद्दीपित करते, दिव्य रोमांच तथा आनंद और प्रेम के अश्रु उत्पन्न करते तथा मन को तत्काल भाव समाधि तक उन्नत बनाते हैं। क्या अब आप इनके अंतर को ऐसे देखते हैं? जब आप स्त्री पुरुषों की सम्मिलित नृत्य सभा में उपस्थित होते हैं अथवा जब आप द मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन पुस्तक का अध्ययन करते हैं,
तब आपके मन की स्थिति कैसी होती है। जब आप वाराणसी के स्वामी जयेंद्रपुरी महाराज जी के सत्संग में उपस्थित होते हैं, अथवा जब आप ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर एकांत स्थान में होते हैं, अथवा जब आप आत्मन्यनकारी प्राचीन उच्च साहित्य उपनिषद का स्वाध्याय करते हैं, तब आपके मन की स्थिति कैसी होती है। अपनी मानसिक स्थितियों में साम्य तथा वैषम्य को देखिए। मित्र, स्मरण रखिए कि उस कुसंगति के समान आत्मा का अत्यधिक विनाशकारी कुछ भी नहीं है। साधकों को सभी प्रकार की कुसंगति से निर्ममता पूर्वक बचकर रहना चाहिए। उन्हें स्त्री, धनाढ़ व्यक्तियों के विलासमय आचरण, त्यक्त भोजन, वाहन, राजनीति, कौशेय वस्त्र, पुष्प, इत्र आदि से संबंधित कहानियां नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि मन सहज ही उत्तेजित हो उठता है। वे विलास प्रिय लोगों के आचरण का अनुकरण करने लग जाएगा। कामनाएं उत्पन्न होंगी, आसक्ति भी मन में प्रवेश आएगी। व्यक्ति में बुरी प्रवृत्ति उत्पन्न है। वह प्रदर्शन में उपस्थित हुए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता है। उसके नेत्र कुछ अर्धनग्न चित्र तथा कुछ प्रकार के रंग देखना चाहते हैं। उसके श्रोत्र यानी कि कान स्वल्प संगीत सुनना चाहते हैं। नवयुवक तथा नवयुवतियां जब चलचित्र में अभिनेताओं को चुम्बन करते तथा आलिंगन करते देखते हैं तो वो कामुक हो जाते हैं। जो आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना विकास चाहते हैं, उन्हें चलचित्र से पूर्णतया बचकर रहना चाहिए। उन्हें तथाकथित धार्मिक चित्रों में भी नहीं उपस्थित होना चाहिए। वो वास्तव में धार्मिक चित्र नहीं है। ये लोगों को आकर्षित करने तथा धन एकत्र करने की एक चाल है। उनमें काम करने वाले अभिनेताओं की आध्यात्मिक क्षमता ही क्या है। आध्यात्मिक व्यक्ति ही दर्शकों के मन को उन्नत करने वाली सदाचारमयी प्रभाव उत्पादक कहानियां प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपकी उत्तेजक चलचित्रों को देखने जाने की आदत है तो उसे समाप्त करिए। कहीं भी अशिष्ट विषयी दृश्य न देखिए। नग्न चित्रों को देखने में लिप्त ना होइए। यह सब काम वासना की वृद्धि तथा वीर को छीड़ करने का कारण है। आपको इनसे दृढ़तापूर्वक दूर रहना चाहिए। उपन्यास वाचन एक अन्य बुरी आदत है। जिनकी काम वासना तथा प्रणय लीलाओं का प्रतिपादन करने वाले उपन्यासों के पढ़ने की आदत है, वे उपन्यास पढ़े बिना भी नहीं रह सकते। वे सदा अपनी स्नायुओं को किसी न किसी संवेदात्मक भावनाओं से गुदगुदाते रहना चाहते हैं। उपन्यास वाचन मन को नीच कामुक विचारों से भरता तथा काम वासना उद्दीपित करता है। यह शांति का महाशत्रु है। अनेक लोगों ने अल्प शुल्क के आधार पर उपन्यासों के वितरण के लिए परिचय पुस्तकालय खोल दिए हैं। उन्होंने ये जरा भी अनुभव नहीं किया कि वे देश के लिए कितनी क्षति पहुंचा रहे हैं। यह अच्छा होगा कि वे अपनी जीविका चलाने के लिए किसी अन्य व्यवसाय की योजना तैयार करें। वे इन रद्दी उपन्यासों को, जो काम वासना उद्दीपित करते हैं, वितरित करके युवकों के मन को बिगाड़ते हैं। संपूर्ण वातावरण प्रदूषित हो जाता है। कठोर दंड देने के लिए यमलोक में उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। उपन्यास न पढ़ें, वे मन को दूषित करते हैं। शिकार को अपने चमकीले पास में पकड़ने के लिए उपन्यास पाश्चात्य सभ्यता की जंजीरें हैं। जिन पत्रिकाओं से निम्न नैसर्गिक प्रवृत्ति उत्तेजित होती हो, उन्हें न पढ़ें। अश्लील गीत मन में बहुत ही बुरा प्रभाव तथा गंभीर संस्कार डालता है। साधकों को जहाँ दूषित गीत गाए जाते हों, वहाँ से पलायन कर जाना चाहिए, वहाँ से चले जाना चाहिए। जो बाह्य पदार्थ का वासना को प्रोत्साहित करने वाले हों, उनसे अपने मन तथा नेत्रों को दूसरी दिशा में ले जाने का यथाशक्ति प्रयास करें। जिस प्रकार के अध्ययन, वार्तालाप,
कल्पना तथा साहचर्य से काम वासना के उत्तेजित होने की संभावना हो, उन्हें त्याग दें। उन लोगों से बातचीत ना करें जो उत्तेजक समाचार सूचित करने तथा आपके मानसिक संतुलन को विक्षुब्ध करने को उत्सुक हों। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तियों के साथ रहें तथा जो पुस्तकें अपरोक्ष रूप से आध्यात्मिक हों, उनके अतिरिक्त अन्य सभी पुस्तकों का अध्ययन बंद कर दें। जब मन में कामुक विचार उठें तो उनसे संघर्ष न करें। सर्वोत्तम विधि है कि उनकी उपेक्षा की जाए। यदि आप ऐसा करने में सफल ना हो तो किसी ऐसे व्यक्ति की संगत में रहें जो आध्यात्मिकता में आपसे वरिष्ठ हो, जो आध्यात्मिकता में आपसे अधिक उन्नत हो। यदि आप एकांत हो जाएंगे तो मन आपका पीछा करेगा और आपको विषयी विचारों में निमग्न कर देगा। आप अपना संतुलन खो बैठेंगे। सावधान रहें, थोड़ी सी सावधानी से कामुक विचार जाते रहेंगे। हरिओम। अब आप सुनेंगे विचारों पर निगरानी रखें। मन में कुविचार के प्रवेश करते ही इंद्रियां उत्थित हो जाती है। मन में कुविचार के प्रवेश करते ही इंद्रिय उत्थित हो जाती है। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? क्योंकि यह बहुधा हुआ करता है, अतः आपको इसमें कुछ आश्चर्य या चमत्कार नहीं प्रतीत होता। आप अज्ञानतावश इस महत्वपूर्ण बात की उपेक्षा करते रहे। मन एक महान विद्युत समूह यानी कि बैटरी है। निसंदेह यह एक बड़ा विद्युत जनित्र यानी कि डायनेमो है। यह विद्युत गृह है। स्नायु विद्युत वाहकों तंत्रिका वेग को विविध इंद्रियों, ऊतकों तथा अग्र अंगों, हाथ पैर आदि तक पहुंचाने के लिए विद्युत रोधी तार है। चैत्य प्राण में कंपन होने से मन में विचार कंपन होता है। यह विचार शक्ति स्नायुओं के सहारे आश्चर्यकर तड़ित गति से इंद्रियों तक संप्रेषित होती है। भौतिक शरीर एक मांसल ढांचा है जिसे मन ने अपने अनुभव तथा भोग के लिए संस्कारों तथा वासनाओं के अनुरूप तैयार किया है। मन एक प्रचंड तथा विद्रोही इंद्रियों वाले अप्रशिक्षित कामुक व्यक्ति के अंगों पर नियंत्रण करता है। वह एक प्रशिक्षित उन्नत योगी का आज्ञाकारी विश्वास पात्र सेवक बन जाता है। नित्य सतर्क रहने वाले ब्रह्मचारी को अपने विचारों पर सदा बड़ी सावधानी पूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए। उसे एक भी कुविचार को मानसिक उद्योगशाला के द्वार पर कभी भी प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। यदि उसका मन अपने ध्येय अथवा लक्ष्य पर सदा स्थिर है तो कुविचार के प्रवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि कूट द्वार से कोई कुविचार मन में प्रवेश कर भी जाए तो उसे अपने मन को इस विचार का रूप नहीं लेने देना चाहिए। यदि वह इसका शिकार बन गया तो विचारधारा स्थूल शरीर तक पहुंच जाएगी। इसके पश्चात इंद्रिया तथा शरीर के स्नायु तंत्र में जलन आरंभ हो जाएगी। यह गंभीर स्थिति है। कुविचारों का स्थान उसके विरोधी दिव्य विचारों को देकर उसे कलिकावस्था में ही नष्ट कर देना चाहिए। इसे स्थूल शरीर में प्रवेश करने नहीं देना चाहिए। यदि आपकी संकल्प शक्ति प्रबल है तो कुविचार को तत्काल भगाया जा सकता है। प्राणायाम, सशक्त प्रार्थना, विचार, आत्मचिंतन, सगुण ध्यान तथा सत्संग कुविचारों को मानसिक उद्योगशाला की देहली पर कलिकावस्था में ही नष्ट कर सकती हैं। संघर्ष प्रारंभ में तीव्र होगा। जब आप अधिकाधिक शुद्ध हो जाएंगे, जब आपकी संकल्प शक्ति विकसित होगी, जब आप में सत्व की वृद्धि होगी तथा जब आपकी मनोदशा स्वाभाविक चिंतनशील हो जाएगी, तब आप शारीरिक तथा मानसिक ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। विचार शक्ति को समझें तथा उसका लाभकारी ढंग से उपयोग। मन के तरीकों को समझिए। शुद्ध संकल्प शक्ति का उपयोग करना सीखिए। आप अपने विचारों के एक सतर्क कुशल प्रहरी बनिए। विचारों को मन के बाहर अपना सिर निकालने से पूर्व ही चतुराई तथा बुद्धिमानी से नियंत्रण कीजिए। मन ही सारे कार्य व्यापार करता है। आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न
होती है और तब आप विचार करते हैं। तत्पश्चात आप कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं। मन के संकल्प को ही कार्य का रूप दिया जाता है। प्रथम संकल्प होता है और तदंतर कार्य। अतः कामुक विचारों को मन में प्रवेश न करने दें। जिसका मन से विचार किया जाता है वही वाणी बोलती है, और जो वाणी बोलती है वह कर्म इंद्रियां करती हैं। यही कारण है कि वेदों में कहा गया है, तन्मे मनः शिव संकल्पम मस्तु, अर्थात मेरा मन शुभ संकल्प ही किया करे। मन में उदात्त दिव्य विचार रखें। इससे जैसे काष्ठ फलक में पुरानी कील के ऊपर नई कील अंतर्विष्ट करने से पुरानी कील बाहर चली जाती है, वैसे ही अशुभ कामुक विचार शनै शनै विलीन हो जाएंगे। हरिओम। अगले भाग में आप सुनेंगे शतसंग कामी बने। तब तक के लिए नमस्ते।